दोस्तों मैं मंदिर पहुंच गई हूं और देखिए मैंने फूल प्रसाद खरीद लिया है और मलिष्का मेरी गोदी में है। मलिष्का उतर नहीं रही है और मैं जा रही हूं फूल प्रसादी लेके माता रानी के दर्शन करने, चंद्रिका देवी माँ के दर्शन करने। और मलिष्का गोदी से उतर गई है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी मलिष्का, मंदिर के अंदर। देखिए दोस्तों कितना ही प्यारा 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 माता रानी की चुनरी लगी हुई है, कितनी प्यारी प्यारी। और मेरी बेटी भी मेरे साथ चल रही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ना पेड़ा प्रसाद बन रहे हैं एकदम गरम गरम, और मैं वही सब देख रही थी और बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। देखिए गाइज यहाँ पर कितना अच्छा है, मतलब कि इतना ज़्यादा भीड़ था लेकिन तब भी मन को बहुत शांति मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए दोस्तों इतना लंबा लाइन था, उधर भी लाइन लगा हुआ था भक्तों के और इधर भी भक्तों के लाइन लगे हुए थे। तो मैं इस लाइन में खड़ी थी और मैं धीरे 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 माता रानी के पास पहुंच रही थी दर्शन करने के लिए। माता चंद्रिका देवी माँ हैं और माता रानी के दर्शन करने को मेरा मन बहुत उत्सुक था कि मैं जल्दी जल्दी माता रानी के पास पहुंचूं। और देखिए गाइज मैंने थाली में प्रसाद और मिठाई जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो सब मैंने खरीद लिया था। पेड़ा पेड़ा खरीद लिए थे और फूल प्रसादी सब खरीद लिए थे। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अंदर घुसना अलाउ नहीं है। माता रानी की जो पूजा होती है वो हम लोग घुस के मंदिर के अंदर पूजा नहीं करते हैं, वो पंडित जी कर देते हैं। पंडित जी को जो सामग्री है फूल प्रसाद मिठाई की वो पकड़ाया जाता है, उसके बाद पंडित जी पूजा कर देते हैं माता रानी की और बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इस मंदिर में ऐसे ही होता है। माता चंद्रिका देवी माता का मंदिर है, तो माता रानी के मंदिर में ऐसे ही होता है। मैंने अपना फूल सामग्री प्रसाद दे दिया, पंडित जी मेरे प्रसाद को चढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैंने माता रानी को प्रणाम किया। उसके बाद मैं बाहर आ गई। बाहर में देखिए चुनरी बांधी जाती है। कोई भी मन्नत अगर आप मानते हो तो उसके लिए चुनरी बांधना पड़ता है। तो मैंने भी चुनरी बांधने का सोचा। मैं भी मांगने ही गई थी कुछ ना कुछ माता रानी से, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। तो मैं भी माता रानी को मन ही मन मांगा और उसके बाद मैं चुनरी बांध रही थी। देखिए दोस्तों मन से अगर कोई भी चीज़ मांगो तो ज़रूर पूरा होता है। और मैं इस मंदिर में पहले भी गई थी और मैंने मांगा और मेरा पूरा हुआ था। इस बार भी मेरा पूरा हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और मेरी बेटी गाइस देखिए, मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है, वो भी माता रानी के दर्शन करने के लिए देखिए खाली पैर चल रही है। ऐसे चलती नहीं है मेरी बेटी, लेकिन उसको भी अच्छा लगता है मंदिर जाना, पूजा करना। तो हम लोग फूल वूल चढ़ा रहे थे। बाहर भी जहाँ चुनरी चढ़ाई जाती है वहाँ पर भी फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। सब लोग चढ़ा रहे थे तो मैंने भी चढ़ाया। और मेरी बेटी बहुत ध्यान से देख रही है हमको कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और उसको भी पूजा पाठ में पूरा इंटरेस्ट है, पूरा रुचि है, तो वो भी पूजा पाठ करती रहती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलते ही माता रानी के लास्ट ये याद करके मैंने उनका जो चौखट है उसको चूमे। उसके बाद प्रणाम किए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर दोस्तों। बाहर यहाँ पर पूजा हो रहा था लेकिन यहाँ पर पैसा लग रहा था, मतलब दान दक्षिणा दे के सब लोग पूजा कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पर, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं था और ना ही मतलब कि पैसे थे, मतलब फ़ोन पे में था, ऐसे मतलब कैश नहीं था। तो हम फिर वहाँ पूजा नहीं किए, फिर मन ही मन प्रणाम किए। उसके बाद हम बाहर चले गए बाहर। और भगवान जी की पूजा करनी थी मेरे को, भोलेनाथ की। तो हम लोग भोलेनाथ के लिए दूसरी थाली खरीद के लाए, क्योंकि जो माता रानी को चढ़ चुका है चंद्रिका माँ को, वो थाली नहीं चढ़ा सकते भोलेनाथ की पूजा में। तो हम दूसरा थाली खरीद लिए हैं जो मेरी बेटी पकड़ी है। देखिए गाइस मेरी बेटी इतना मतलब पूजा पाठ करने में इसका मन लगता है कि कुछ कहने का नहीं।
फिर मैं जो माता रानी को चढ़ा था वो वाले थाली एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ में मेरी बेटी ने मेरी बेटी ने एक थाली पकड़ा है भोलेनाथ को जो चढ़ने जा रहा था। तो वहाँ जहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है वो इधर होती है नीचे, जहाँ तालाब बना हुआ है, जहाँ हम लोग हाथ पैर धुलने के लिए गए थे। तो जीने बने हुए हैं, तो जीने बने हुए तो वही हम उतर रहे थे। यहाँ पर देखिए गाइस, एक बुजुर्ग महिला बैठी है, वो सांप है उसके पास, टोकरी में सांप रखी है, नाग बाबा की, नाग देव की, है ना। तो सांप है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर फ़ोटो वोटो लोग खिंचा रहे थे, कैमरामैन सब लोग थे, फ़ोटो खिंचाते हैं। जो जो लोग श्रद्धालु जाते हैं जिनको फ़ोटो खिंचाना है तो वो फ़ोटो खिंचाते हैं। तो मेरे को भी बोले थे लेकिन हम नहीं खिंचाए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अच्छा फ़ोन है, तो मैं क्यों फ़ोटो खिंचाऊँ, है ना। तो उसके बाद फिर हम अंदर जा रहे हैं, या भोलेनाथ का दर्शन होगा मुझे, वहीं जा रही हूँ क्योंकि सोमवार के दिन है और मैं भोलेनाथ की पूजा करने गई थी दोस्तों। और देखिए ये जो है ना रास्ता, ये भोलेनाथ की पूजा होती है। देखिए मेरी बेटी मेरी थाली को पकड़ी है, देखिए कितना प्यार से पकड़ी है मेरी बेटी। और इसको चलना नहीं आता, ये गिर जाती है तो इसको पकड़ना पड़ता है, बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर भोलेनाथ बने हुए हैं, आगे जाके भोलेनाथ की मूर्ति है। तो वहीं पर हम लोगों को पूजा करना है। और लाइन में मैं फिर लग गई, मेरे को 2 बार लाइन लगना पड़ा। एक तो वहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए लाइन लगना पड़ा था, और दूसरी बार मेरे को यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने में लाइन लगी हूँ। तो देखिए गाइज, मैं अभी खड़ी हूँ और मेरी बेटी भी लाइन में लगी हुई है, देख सकते हो। मेरी बेटी भी लाइन में लगी हुई है, उसको भी पूजा करना है। और ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लाइन में लगी थी। जितना देर तक हम खड़ा रहे उतना देर तक मेरी बेटी भी खड़ी रही। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत होते नहीं है मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे। तो मेरी बेटी पूजा पाठ में बहुत मन लगाती है, बहुत ज़्यादा, मेरे को देख देख के। और भगवान को मानती भी है, जैसे मैं भगवान को मानती हूँ ना, मेरी एकदम कार्बन कॉपी है। जैसे जैसा मैं करती हूँ वैसे वैसे मेरी बेटी करती है। तो अभी हम लोग लाइन में लगे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने। हर हर महादेव। जो जो मेरे वीडियो को देख रहा है सबकी इच्छा पूरी करना। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे लिए मत कीजिएगा, लेकिन मेरे भोलेनाथ के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो दोस्तों। और देखिए अभी मैं जा रही हूँ धीरे 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 धीरे, बढ़ते 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 जा रही हूँ। अब धीरे धीरे, मतलब मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि जल्दी से दर्शन करें, जल्दी से दर्शन करें। लेकिन श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि जल्दी नहीं होता है। सब लोगों को दर्शन करना है बारी बारी से, तो कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, एकदम शांति से लाइन में मैं खड़ी थी और धीरे 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 आगे बढ़ रही थी दोस्तों। और देखिए बस पहुंचने वाली हूँ भोले बाबा के दर्शन करने, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मन को बहुत सुकून मिल रहा था। मेरे काफ़ी, मतलब मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। और देखिए भाई, फाइनली मेरे को भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तो हम लोग पूजा वूजा कर लिए, भोले बाबा के पैर पे माथा रख के भगवान को प्रणाम किए। उसके बाद मेरी बेटी भी प्रणाम कर ली, फूल वूल बेटी का मेरा चढ़ गया। मेरी बेटी थाली, मतलब डलिया जो पकड़ी थी वही पंडित जी ने ले लिया, उसका चढ़ा दिया सब। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए भोले बाबा के दर्शन करके। तो मेरा भोलेनाथ का दर्शन हो गया है दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर देखिए मेरी बेटी पूजा कर रही है विनय जी के साथ। देखिए दोस्तों कितना मन लगा के दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, है ना। तो विनय जी पूजा नहीं किए थे एक बार भी बैठ के, तो मैंने कहा बाहर थोड़ा सा प्रणाम उनाम करो और पूजा वूजा करो, तो ये करने लगे। और मेरी बेटी देख रही है कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं। तो ये अभी सीख रही है, अभी ये छोटी बच्ची है, इसको उतना पूजा करना नहीं आता है, लेकिन ये सीख रही है। लेकिन अगर इसको जो बोलने के लिए बोलो ना, वो ज़रूर करती है दोस्तों। तो देखिए क्या कर रही है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूजा करे, क्या करे। लेकिन हाँ, मन के सच्चे हैं बच्चे, तो वो जैसा भी करेंगे भगवान स्वीकार कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, मेरा पूजा पाठ सब हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर, जहाँ पर मैंने सामग्री खरीदी थी वहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर। तो सामग्री की दुकान पे पहुंच गए हैं, तो जो भी सामान उमान था हमारा, चप्पल हेलमेट सब ले लिए हैं और अभी मैं निकल रही हूँ लखनऊ के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।